प्रदेश में उत्सव का माहौल है, चुनावी उत्सव का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस उत्सव में शामिल करें। जब आपका जो मत है, आपका वोट जो है वो दारू, साड़ी और लड्डू से तय होने लगे तो मुद्दों की भी क्या जरूरत है? अब इसमें क्या परेशानी है? यहाँ एक नाली बनाने की ज़रूरत है और ऐसी नाली बनाने की ज़रूरत है जिसका पानी तालाब में ना जाए। भारत की जो राजनीति प्रदूषित हो चुकी, जितने के कई पैतरे हैं, तो आप भी कोई पैतरा आजमा रहे हैं क्या? शहर में सारी चीज़ें हैं, गांव में कुछ नहीं है। और हमको लगता है कि गांव वालों को अगर कुछ सीखना है तो शहर जाएं, और हर आदमी तो जा नहीं सकता है शहर। तो जो शहर नहीं जा सकता उसके लिए हम सुविधा को गाँव में लाना चाहते हैं। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी जो विकास यात्रा है, गांव को बदलने की जो कल्पना है, वो कुछ वार्डों में रुक जाएगी कि सभी वार्डों तक पहुंचेगी? कि कई बार ऐसा होता है, विकास जो होता है ना, नेता के घर के आजू बाजू तक ही दिखता है बस। कि आपके समूह को मैं 20,000 दे दूंगा, आपके ग्रुप को मैं, कबड्डी वाले ग्रुप को मैं टी शर्ट, जूते, कपड़े दे दूंगा। मेरा वो काम उसे मांगने भी आए थे कुछ ग्रुप वाले लोग। मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई आपके जो टर्म्स हैं वो काफ़ी टेक्निकल है, पर गांव के लोगों को ना आम भाषा में समझाने की जो ज़रूरत होती है। आपको ज़रूरत महसूस हुई क्या कि इस गांव में लाइब्रेरी बनाना ज़रूरी है? क्योंकि शहर की ज़रूरत है और गांव की ज़रूरतों में कहीं ना कहीं बहुत सी फ़र्क होती है। तो आदमी के पास जब नीयत होती है तो वो नीयत उसको अच्छा काम कराती है। जो नेता हमेशा जा के अपने मतदाता से हाथ जोड़कर मिलता है, पाँव पड़ता है, फिर वो क्या करता है कि 5 साल लोग उसके पास हाथ जोड़ के जाते हैं कि हमारा काम करवा दीजिए। मैं चाहता हूं कि पंचायत और गांव के लोगों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बने कि कोई आदमी अगर पंचायत में आए, उसका काम हो या ना हो, उसको इतना संतोषजनक, प्रेम पूर्वक जवाब मिले कि उस आदमी का पंचायत के साथ रिश्ता बना रहे। प्रदेश में उत्सव का माहौल है, चुनावी उत्सव का, और हम कोशिश कर रहे हैं कि आपको उस उत्सव में शामिल करें। किस तरह की राजनीति चाहिए लोगों को, ये भी जानने की कोशिश कर रहे हैं। इससे पहले हम नगरीय निकाय चुनाव का क्या माहौल है शहर में, वो दिखाने की आपको कोशिश की है। इस वक्त हम बुरई गांव में मौजूद हैं और पंचायत चुनाव का जोर किस तरह से चल रहा है गांव में, और किस तरह के मुद्दे गांव के लोगों को चाहिए इस बार के चुनाव में, ये भी जानने पहुंचे हैं। यहाँ के एक प्रत्याशी हैं जिनसे हम लोग मुखातिब होने हुए आए हैं। इसलिए आए हैं क्योंकि बताया जा रहा है कि गाँव का जो इतिहास रहा है, उस इतिहास में पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई एक युवा लड़का जो एक नई सोच लेकर, एक प्रगतिशील सोच लेकर इस गांव को बदलना चाहता है। तो उससे बातचीत करेंगे और जानेंगे कि क्या मुद्दे हैं उनके इस बार को चुनाव में, उनके चुनाव के जो मुद्दे हैं वो किन मुद्दों को लेकर चुनाव लड़ने चाह रहे हैं। और एक बात ये भी है ना कि जब आपका जो मत है, आपका वोट जो है वो दारू, साड़ी और लड्डू से तय होने लगे तो मुद्दों की भी क्या ज़रूरत है। तो इसलिए हम जानने हैं कि इस बार की जो राजनीति का हवा बदला है वो किस तरह से है। और कहते भी हैं कि शहर से जब गांव की तरफ जो हवा जाती है, वो हवा शहर से जब गांव की तरफ जाती है तो बदल जाती है। तो गांव के जो मुद्दे हैं और शहर के जो मुद्दे हैं उसमें क्या बेसिक फ़र्क क्या है, वो भी जानने की कोशिश करेंगे। तो मेरे साथ स्वागत करिए प्रत्याशी गावेंद्र भैया देशमुख क्या। तो कैसे चल रही है अभी की चुनाव यात्रा आपकी? चुनाव यात्रा अभी फ़िलहाल तैयारी है, घर घर जाके लोगों से संपर्क करना, उसके साथ साथ प्रचार के जितने भी माध्यम हैं, जैसे ये वॉल राइटिंग है, फ्लैग्स, पोस्टर, सिर्फ वही हमारा काम है कि उसके ज़रिए अपनी बातों को बताएं। और जैसे मेरा अनुभव था कि चुनाव का खर्च पिछले 2-3 चुनाव में मैंने महसूस किया बहुत बढ़ा है। और एक ये मानसिकता बनी हुई है कि अगर आपके पास 20, 25, 15 लाख रुपए नहीं है तो आप चुनाव मत लड़िए। एक आम आदमी चुनाव लड़ने का सोच नहीं सकता है क्योंकि चुनाव में पैसे, शराब, ये सब तरह की चीज़ें चलती हैं। तो हमारा एक तरीका था कि हमने थोड़ी बहुत पढ़ाई की है, थोड़ा सिस्टम को समझाया है, प्रशासन के साथ में अभी डिस्ट्रिक्ट पीआरओ में थे तो काम को समझा है कि कैसे काम को व्यवस्थित किया जा सकता है। तो हमारी कोशिश है क्यों ना हम अपने काम के दम पे इस बार लोगों से बात करें कि हम ये काम कर सकते हैं। शिक्षा को लेके, महिला सशक्तिकरण के लिए जो एसएचजीज हैं, स्व सहायता समूह हैं, उनको कैसे नया एक स्वरूप दिया जा सकता है। जो गौठान बने हुए पड़े हुए हैं, उनका कोई उपयोग नहीं है, खाली जगह, उसको कैसे हम यूज़ कर सकते हैं, कैसे उसमें उपयोग करके आय का स्रोत उसको हम बना सकते हैं। तो ऐसे छोटे छोटे मुद्दों को लेके हमने प्लानिंग की और हमारी ज़्यादातर तैयारी इस बात को लेके है कि हम क्या क्या काम कर सकते हैं। गांव के संसाधनों को समझने की कोशिश हम कर रहे हैं, उन संसाधनों को कैसे आर्थिक रूप से सशक्त मॉडल बनाने में उपयोग कर सके, हम उसको समझने की कोशिश कर रहे हैं। कल शाम को हमने लगभग जो भी हम काम कर सकते हैं उनका एक ड्राफ्ट बनाया है। आज से वो प्रिंट होके आ जाएगा, तो कल से हम अपने जो मौखिक बातें लोगों से कर रहे हैं उन बातों को हम फिर कागज़ और वीडियोस के माध्यम से भी लोगों को बताएंगे। जब आपके बारे में समझ रहा था तब ये पता चला कि हाल ही में सरकारी विभाग की नौकरी छोड़े हैं चुनाव लड़ने के लिए। ये जिम्मा क्यों लिया आपने? खैर, ये नौकरी वाला मामला सरकारी नौकरी नहीं थी, सरकारी विभाग में संविदा या कॉन्ट्रैक्ट जैसा वो काम था। तो ये मुद्दा नहीं होना चाहिए कि नौकरी छोड़ के चुनाव लड़ रहा है। तो फिर मामला ये है कि लोग मुझसे पूछें कि आप काम क्या कर सकते हो, और यही वजह है चुनाव लड़ने की। लोग
चुनाव में काम के दम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, व्यवहार के दम पे चुनाव नहीं लड़ते हैं, पैसे प्रलोभन और कुल मिला के एक सिस्टम बना हुआ है, जिस सिस्टम के दम पे चुनाव लड़ते हैं। तो नौकरी छोड़ना, नौकरी पकड़ना एक मैटर ज़रूर है, पर मेरे चुनाव लड़ने का फंक्शन ये नहीं है। वो एक जीवन का एक हिस्सा है कि मुझे इस काम के लिए नौकरी छोड़नी थी, उसके साथ मैं नौकरी के साथ चुनाव नहीं लड़ सकता था, तो मैंने चुनाव लड़ने को प्राथमिकता दी और नौकरी मैंने छोड़ी है। पर मैं नहीं चाहता कि वो इशू बने, लोग उसको लेके सिंपैथी दें कि नौकरी छोड़ के आया तो वोट इसको करना चाहिए। मुझसे काम का पूछा जाए और मैं आपसे भी अनुरोध करता हूँ कि आप काम के बारे में मुझसे पूछें। गांव की जो राजनीति है शहर की राजनीति से काफ़ी फ़र्क होता है उन दोनों राजनीति में। यहाँ जब आप आए हो, चुनाव लड़ने का निर्णय लिया, उसके बाद आप काफ़ी दिनों से गांव को देख रहे हो, घूम रहे हो कि यहाँ क्या कमी है, क्या मूलभूत कमी नज़र आ रही है जिसको आप सबसे पहले सर्वप्रथम ठीक करने की कोशिश में लगेंगे? मैं दो तरह की चीज़ों पे काम कर रहा हूँ। एक तो जो मूलभूत चीज़ों को ठीक कैसे किया जाए, तो गांव में पैसा बहुत आता है पंचायत में और बहुत सारे मदों से पैसा आता है, उनका उपयोग सही नीयत से किया जाना चाहिए। जैसे कि आप ये नालियाँ ही देख लीजिए, मेरा घर है और मेरे घर के सामने एक तालाब नुमा एक जगह दिख रही है, तो इसमें तो कंक्रीट लगी हुई है, सड़क बनी हुई है, बस एक नाली बनाने की ज़रूरत है, कि इसको व्यवस्था करने की ज़रूरत है। तो आदमी के पास जब नीयत होती है तो वो नीयत उसको अच्छा काम कराती है। तो मेरा ये ख्याल है कि ये जो छोटे छोटे काम हैं, सड़क, बिजली, पानी, इसके लिए पैसा पर्याप्त है, इसको बस थोड़ा समझ के उस ज़रूरत का निराकरण करने के उद्देश्य से उसमें काम करने की ज़रूरत है। इसके अलावा जो हम लोग एक युवा वर्ग जो समाज को देख समझ के आगे आना चाहता है, उनको हम कैसे एक माहौल में, जैसे हमारे गाँव का सबसे बड़ा एक मुद्दा है शराब, ऐसा मैं सुनता हूँ, और ग्राम पंचायत में भी 40 से 50 लोगों का पिछले बार जो सरपंच थे उनके द्वारा और गांव के नागरिकों के द्वारा 40 से 50 लोगों का अवैध शराब बेचने के लिए कंप्लेन किया गया, पर उसमें कोई खास कार्रवाई हुई नहीं। वो लोग चोरी छुपे बेचते हैं, उनको पकड़ना भी मुश्किल है। उसके कारण इतने सारे मामले हमारे गांव के बिगड़े हैं शराब और उसके दुष्प्रभावों के कारण। और वो आप जो आदमी के पास पैसा नहीं है इसीलिए वो शराब बेच रहा है, तो आप उसको बंद करो बोलने से वो बंद नहीं करेगा। उसको एक तो माहौल देना पड़ेगा कि गांव में शिक्षा का, खेलकूद का माहौल हो, और उसको एक आय का जरिया देना पड़ेगा। आर्थिक सशक्ति बहुत ज़रूरी है, तो छोटे छोटे हम लोग प्रयास करना चाहते हैं। जैसे महिला स्व सहायता समूह, आप जानते हैं कि हर गांव में 10-20 महिला स्व सहायता समूह होते हैं, पर उन स्व सहायता समूह का काम ही होता है कि वो लोग सरकारी कार्यक्रमों से मदद लेते हैं और छोटी छोटी चीज़ें बनाते हैं, और बहुत मेहनत के बावजूद भी उनको फल नहीं मिलता है। उतनी मेहनत करके थोड़ा सा अगर उसको व्यवस्थित करें, मार्केट का, बाज़ार का अगर उनको अंदाज़ा हो कि किस चीज़ की मांग है, क्या सामान बनाया जाना चाहिए और उन सामानों को बेचना कैसे है। आजकल ऑनलाइन मार्केट्स हैं, हमारे यहाँ गांव में बहुत सारे ऐसे देसी तरीके के उत्पाद हैं जिनको लोग ज़्यादा कीमत में बड़े शहरों में ख़रीदते हैं, और हमारे यहाँ वो 30-40 का मामला है। तो उसको कैसे हम लोग एक मार्केट की समझ के तौर पे उसको बना सकें, थोड़ा सा प्रशिक्षण देने की ज़रूरत है, थोड़ा सा उसमें कुछ अच्छे मॉडल्स पे काम करने की ज़रूरत है, थोड़ा सा अध्ययन करने की ज़रूरत है, तो वो लोग उतनी मेहनत में बहुत पैसे कमा सकते हैं। आपके जो टर्म्स हैं वो काफ़ी टेक्निकल है, पर गांव के लोगों को ना आम भाषा में समझाने की जो ज़रूरत होती है। और आप काफ़ी लंबे समय से बाहर रहे हैं, तो लोगों से कैसे कनेक्टिविटी बैठा पा रहे हैं, क्योंकि आप उनके लिए एक नया चेहरा है, साथ ही युवा है। गाँव के लोगों का ये मानसिकता होता है कि कोई वरिष्ठ हो, कोई पुराना हो, जो गाँव की हर गतिविधियों को जानता हो, तब हम उस पर भरोसा जता सकते हैं। तो आप कैसे भरोसा जीतेंगे? हाँ, गांव के लिए कोई नया चेहरा वाला मामला नहीं है। 2011 तक मतलब पैदाइश यहीं की है, मेरा घर यहीं है। हाँ, 2011 के बाद मैंने 3 साल कल्याण कॉलेज में पढ़ाई की, उसके बाद 5 साल मैं महाराष्ट्र में रहा, महाराष्ट्र में पढ़ाई की, मास्टर किया, मतलब एमए किया पत्रकारिता में, उसके बाद एमफिल की भी पढ़ाई की। वहीं रहते रहते मैं नेट क्वालिफाई भी हो गया। तो मैं यहाँ से बाहर गया पढ़ने सीखने के लिए, उसके बाद अपनी ज़रूरतें थी उसको पूरा करने के लिए मैंने नौकरी की। तो इस दौरान ऐसा नहीं कि मैंने घर के लिए अनजान हूँ। अभी भी मैं दुर्ग में नौकरी कर रहा था, तो जब भी समय मिलता था मैं गाँव आता था। यहाँ की जो समस्याएँ हैं, जैसे कि यहाँ के किसानों की एक बड़ी समस्या है कि फसल के समय में जानवर चले जाते हैं। उसका उपाय मुझे बहुत सारे मामलों में हम लोग जाते थे, बात करते थे, पर उसका खास कोई उपाय नहीं दिखा। और उसमें भी मुझे लगता है कि उसमें न्याय की बात नहीं है, उसमें व्यवस्था की बात है। सब लोग मिलकर एक सहमति बना के उसका इलाज किया जा सकता है इस तरह के मामलों का। और रही बात आप जो बोल रहे हैं कि गाँव के मुद्दों को टेक्निकल भाषा में, जैसे मेरे अंदर पढ़ाई से पहले जैसा मैं था और पढ़ाई के बाद जैसा मैं हूँ, काफ़ी बदलाव आया है। और पढ़ाई, मैं समझता हूँ कि पढ़ाई किसी भी आदमी के जीवन को बदल सकता है। पढ़ाई को लेके हमने छोटे छोटे कुछ प्रयास करने की ज़रूरत है, जिसमें हम लोगों ने जो प्लान बनाया है उसके अनुरूप हम लोग 2 स्टेप में काम कर सकते हैं। पहला, पढ़ाई को लेके हम लोग ये काम कर सकते हैं कि जैसे कि मेरे यहाँ भाई अभी सब इंस्पेक्टर में उनका हुआ है चयन, चाचा के लड़के हैं, तो वो रायपुर में जाते हैं पढ़ने के लिए लाइब्रेरी। तो वो भी बहुत टेक्निकल टर्म लगता है, लाइब्रेरी में पढ़ने जा रहे हैं, पर वो लाइब्रेरी होती क्या है? एक 3 कमरों की जगह हम बनाएंगे हमारे गांव में,
किताबें कुछ मेरे पास हैं, कुछ किताबें हम डोनेट करवाएंगे लोगों से और मैं इकट्ठी कर लूँगा। मेरे इतने रिसोर्सेज हैं कि मैं ले आऊँगा। उन किताबों के लिए एक कमरा चाहिए जहाँ प्रतियोगी परीक्षाओं की किताबें हों और कुछ ऐसी किताबें हों जो सामान्य अध्ययन की किताबें हों, संस्कृति की किताबें हों, इतिहास की किताबें हों, साहित्य की किताबें हों। उन किताबों को रखने के लिए एक कमरा बनाएँ। एक छोटा सा कमरा हम और बनाएँ जहाँ 2 से 3 कंप्यूटर रखें, जहाँ किसी को प्रिंट आउट करना हो, किसी को कंप्यूटर में कुछ सर्च करना हो, ऑनलाइन फॉर्म्स भरने हो, तो उसके लिए वो व्यवस्था रहे। तीसरा एक कमरा बनाएँ जहाँ पे एक हॉल हो, एक टेबल हो, एक कुर्सी हो, जो हम लोग शहर की लाइब्रेरी में देखते हैं। तो वो चीज़ जब हम इतने सारे सामुदायिक भवन हम बनवा सकते हैं, तो 3 कमरों का एक सेटअप बनाना है। 1-2 आदमी को उससे रोज़गार भी मिलेगा, जो किताबों की देख-रेख करेगा, जो कंप्यूटर चलाएगा, और जो आदमी 5-6 रुपए की प्रिंट आउट्स कराता है, उसको हम 1-2 रुपए में मिनिमल चार्जेस में उसको काम देंगे, ताकि उस कमरे का किराया निकलता रहे। और आपको ज़रूरत महसूस हुई क्या कि इस गांव में लाइब्रेरी बनाना ज़रूरी है, क्योंकि शहर की ज़रूरत है और गांव की ज़रूरतों में कहीं ना कहीं बहुत से फ़र्क होते हैं, तो क्या गांव को ज़रूरत है एक लाइब्रेरी की? बिल्कुल ज़रूरत है। गाँव में बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आदमी की एक आम धारणा होती है, और आम धारणा से जब आप शिक्षा को जोड़ते हैं, उसमें पढ़ाई-लिखाई और अध्ययन को जोड़ते हैं, तो उस आम धारणा से फिर विचार बदलते हैं और आदमी के, जैसे मैं अपने आप को अगर लूँ, तो मैं पहले जब यहाँ था 2011 तक मेरी नगपुरा में मोबाइल की दुकान थी, मैं साइकिल से आता-जाता था। तो उस समय मेरे बात करने का लहज़ा था, मैं हिंदी में बात करता था तो छत्तीसगढ़ी वाली जो हिंदी होती थी, थोड़ी-सी उसमें अपभ्रंश की दिक्कतें होती थी और बहुत, तो वो मुझ में सुधार हुआ, सोचने का नज़रिया बदला। घर परिवार की चीज़ों में जैसे किसी भी चीज़ में एग्रेशन आ जाना था, किसी भी चीज़ को बिना सोचे समझे मैं जवाब देता था, तो वो चीज़ें मेरे अंदर बदली हैं और मेरे काम काज में उसका असर पड़ता है। और पहले जब मैं मोबाइल की दुकान में था, उस समय मैं अच्छी खासी कमाई करता था। फिर मैंने अचानक से ग्रेजुएशन करने का सोचा, 12वीं के बाद दुकान चलाई 3-4 साल, और उस समय पैसे बहुत थे मोबाइल दुकान तक के। उसके बाद बहुत समय तक के संघर्ष हुआ, लेकिन उस जीवन में मज़ा बहुत आया, समझ अच्छी हुई, चीज़ों को देखने का नज़रिया बदला। तो ये अगर कोई कहे कि शिक्षा कभी लाभकारी किसी जगह के लिए नहीं है, तो मैं नहीं मानता ये सही बात है। और ज़रूरत इसलिए है क्योंकि लोगों को जानना चाहिए। और हम लोग, मैं जो मेरा कॉन्सेप्ट ही है कि हम लोग शहर और गाँव में एक बहुत बड़ा खाई वाला गैप है। शहर में सारी चीज़ें हैं, गाँव में कुछ नहीं है, और हमको लगता है कि गाँव वालों को अगर कुछ सीखना है तो शहर जाएँ, और हर आदमी तो जा नहीं सकता है शहर, तो जो शहर नहीं जा सकता उसके लिए हम सुविधा को गाँव में लाना चाहते हैं। ये जो आपके 3 मेन प्रोजेक्ट हैं, ये जनता तक अगर आप इसको लेकर जा रहे हैं, तो क्या रिस्पॉन्स आ रहा है कि क्या वो इसमें सहमति जता पा रहे हैं, उस चीज़ को समझ पा रहे हैं? क्योंकि जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ गाँव में जो इससे, वो तो एक चीज़ है कि वो आपका प्रोजेक्ट है, पर उससे पहले भी बेसिक जैसे निकासी की समस्या बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर नाली की व्यवस्था नहीं है इस गाँव में, है ना? हो सकता है पानी की, कुछ मैं उतना गाँव नहीं घूम पाया, पानी की व्यवस्था यहाँ पर कैसी है, और निकासी की जो सबसे बड़ी मेरे को जो यहाँ पर दिक्कत नज़र आ रही है वो, तो ये सब सारी चीज़ों को कैसे ठीक करेंगे? क्या या फिर इस पे आपका उतना ध्यान नहीं है, बाकी चीज़ों पे है? हाँ, ध्यान है, पर निकासी की जो मूलभूत समस्या है, अब जैसे कि ये सड़क बनी है, आप देख पा रहे होंगे, तो ये सड़क बनी है, ये यहाँ से लेके ठेलगाड़ी तक के 27 किलोमीटर का प्रोजेक्ट है। 13 किलोमीटर दुर्ग जिले में, 14 किलोमीटर राजनांदगांव जिले में है। तो इस सड़क की ऊंचाई काफ़ी बढ़ गई है, और हमारे गांव का जो पानी का बहाव है वो इस तरफ झुकाव है। तो वहाँ जो प्राकृतिक स्रोत थे उसमें जाया करते थे घर के पानी, तो अब ये सड़क बन जाने से वो सिस्टम कहीं ना कहीं अवरुद्ध हुआ है। तो सबसे पहले तो एक सर्वे करने की ज़रूरत है कि इस सिस्टम को कैसे दुरुस्त किया जाए, और अगर हम बड़े प्रोजेक्ट के तौर पे देखें तो एक एरियल सर्वे करा के उसका हल निकाला जा सकता है। हम लोग सार्वजनिक बड़े बड़े सोकपीट बना सकते हैं ढक्कन के साथ, या उसको एक प्रॉपर तरीके के साथ। वो तो सब इंजीनियरिंग का सिस्टम हमारे पास है, फंड हमारे पास है। 15वें वित्त में सबसे ज़्यादा पैसा खर्च होता है स्वच्छता में, तो उसके पास तो हमारे पास पैसा ही पैसा है काम, और लोग उस पैसे को खर्च नहीं कर पाते। मैंने देखा है पंचायतों में उसी मत के पैसे को किसी और चीज़ में उपयोग कर रहे हैं। कागज़ में तो बनाना पड़ता है कि हमने स्वच्छता पे किया, अच्छी चीज़ों में उपयोग करते हैं, पर उस मत का पैसा दूसरी चीज़ों में उपयोग किया जाता है। हम उसी चीज़ में उपयोग करें, और इसमें बहुत अध्ययन की ज़रूरत नहीं है। नाली, अब इसमें क्या परेशानी है, यहाँ एक नाली बनाने की ज़रूरत है, और ऐसी नाली बनाने की ज़रूरत है जिसका पानी तालाब में ना जाए। एक ऐसा लिंक तैयार किया जाए कि हम उसको किसी जगह में यूज़ कर सकें, या जैसे पतोरा में आपने देखा होगा, वहाँ जो शौचालय का गंदा मल है उसको साफ करके वहाँ का पानी पीने लायक है, पर क्योंकि कोई शौचालय का पानी तो पिएगा नहीं, हालांकि वो है पीने लायक, तो उस पानी को वो लोग खेती के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो मॉडल्स बहुत है, सिस्टम बहुत है, बस नीयत की कमी है। और जो लोग हैं, जो आपने बोला युवा और पुराने लोगों के बिल्कुल आशीर्वाद की ज़रूरत है। और जब एक कोई चुनाव जीत के आता है तो ऐसा नहीं कि वो अकेले चलाता है। आपने नीयत की बात की, चुनाव का जो समय होता है वो इम्तिहान का समय होता है, और इम्तिहान देने के लिए सबका नीयत साफ होता है। परिणाम आने के बाद जो नीयत है वो कई बार डगमगा जाता है नेताओं के लिए। जो नेता हमेशा जा के अपने मतदाता से हाथ जोड़कर मिलता है, पाँव पड़ता है, फिर वो क्या करता है कि 5 साल लोग उसके पास हाथ जोड़ के जाते हैं कि हमारा काम करवा दीजिए।
तो इस स्थिति से अब आप खुद को कैसे बचा पाएंगे? असल में इसी स्थिति के कारण ही मुझे चुनाव लड़ना पड़ा। मैं बहुत सारे सामाजिक मुद्दों में ज़रूर एक्टिव रहा हूँ, लेकिन चुनावी पॉलिटिक्स में मेरा ये पहला अनुभव है। आज से 1 महीना पहले मुझे लगा कि ये जो नेता हैं ये बात करते हैं, काम नहीं करते, और जात पात, शराब, पैसे के दम पे चुनाव, और बहुत घटिया माहौल था उस समय में। तो हम लोगों ने बैठ के चर्चा की कि किसका समर्थन करेंगे, किसका समर्थन करेंगे। तो कोई दिखा नहीं समर्थन करने। जो सवाल आपका था वो हम सबका भी सवाल था। तो हमने बात करके देखा कि कोई दोस्त यार हों, क्योंकि मेरी नौकरी छोड़ने का मामला था, तो मैं नहीं लड़ना। फिर ये तय हुआ कि नहीं, मुझे लड़ना है, और उस दिन से आज तक भिड़े हैं। और हम लोग चुनाव जीत हार एक अलग मैटर है, हमारी जीत होगी ही होगी, चाहे हम जीतें या हारें, हमारी जीत होगी। क्योंकि एक बार जब लोग देखेंगे कि बिना किसी को लालच दिए, बिना किसी को प्रलोभन दिए, और जैसे शुरू में तो बोला था कि चुनाव लड़ना असंभव है, तुम लड़ ही नहीं सकते, तुमको लोग परेशान कर देंगे, लोगों ने स्वीकार किया है, सबको पता है मैं नहीं हर दे रहा नेता ये हूँ। बोलता है कि मैं साफ नियत से चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरे चुनाव लड़ने का तरीका अलग है, पर वो तो बाद में पता चलता है कि वो चुनाव कैसे जीता है। वैसे भी भारत की जो राजनीति वो प्रदूषित हो चुकी है, जितने के कई पैतरे हैं। तो आप भी कोई पैतरा आजमा रहे हैं क्या? नहीं नहीं, अब जैसे कि हाँ, इसको आप पैंतरा समझ सकते हैं, जीतने का पैंतरा, पर अगर ये इसको पैंतरे की तरफ से लोग देखते हैं तो ये उनकी समझ है। पर लोगों को भी समझ में आता है। लोग भी मुझे बचपन से जानते हैं, मैं उनके सामने इसी गलियों में क्रिकेट खेला हूँ। मेरे पुराने करियर को भी लोगों ने देखा है। मैं जब 40-45 हज़ार की नौकरी कर रहा था, वहाँ से छोड़ के मैंने जब मैं AFT में था तो वहाँ 35,000 मेरी तनख्वाह थी, 35,000 रुपये। मुझे अगले इंक्रीमेंट में 10-15% तो बढ़ाते ही बढ़ाते। मैंने वहाँ की नौकरी छोड़ के 15,000 रुपये महीने में बस्तर में आदिवासियों के लिए काम करना सही समझा। तो लोग भी जानते हैं कि किसकी कैसी नीयत है। और मैं इस तरह का आदमी हूँ कि मुझे तो इस गाँव में हमेशा ही रहना है। तो मुझे आखिर में मैं अपने आप को सामना नहीं कर पाऊंगा, मुझे अपने आप की चिंता है। और अभी मुझे ये डर लग रहा है कि जो मैं बहुत सारे काम जो मैं बता रहा हूँ लोगों को, मुझे तो मालूम है वो मैं कर लूँगा, पर उसके लिए जन सहयोग की ज़रूरत है। तो मुझे बस इसी बात का डर है कि जब मैं वो काम करने जाऊँगा तो मैं जन सहयोग को कैसे बना के रखूँगा। मैं वही कहना चाह रहा था कि जैसे एक है ना पंक्ति की, तुम्हारे फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, पर ये दावे किताबी है। ये तो ऐसा आपके है, जो दावे हैं, आपके जो हाँ, सपना है इस गांव को बदलने के, ये वो किताबी ना रह जाए। ये आदम गोंडवी का शेर है। और ये ऐसा है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा फरेबी है। मेरी फेसबुक में पिछले 1-1.5 साल पहले मेरा ये कैप्शन था। तो मैं भी इसी विचार से ही आया हूँ कि बहुत सारी चीज़ों को हम लोग जब कागज़ में देखते हैं तो वो फर्जी ही होता है। और उसके कारण बहुत सारी पंचायत और सरकार की जो उसमें कोई गलत नहीं है। वो कई बार ऐसा होता है कि अच्छे काम को करने के लिए कई बार थोड़ा सा मोल्ड करके उसको करना पड़ता है। पर वाकई में जो समस्याएं हैं उसके समाधान की नीयत से हम चुनाव लड़ रहे हैं। और मतलब वही है ना कि आज तक किसी प्रत्याशी ने गांव में जाके ये नहीं बोला कि मैं ये काम करने वाला हूँ, मुझे वोट दो। मैं जाके पहली बार लोगों से मैंने बोलना शुरू किया कि मैं ये काम करूँगा। और लोग देख रहे हैं कि मैं किसी से जाके जो ग्रुप से सेटिंग करने की बात नहीं कर रहा हूँ कि आपके समूह को मैं 20,000 दे दूंगा, आपके ग्रुप को मैं, कबड्डी वाले ग्रुप को मैं टी-शर्ट, जूते, कपड़े दे दूंगा। मेरा वो काम, उसे मांगने भी आए थे कुछ ग्रुप वाले लोग। मैंने हाथ जोड़ लिया कि भाई एक व्यक्तिगत रूप में मुझे चुनाव के बाद मांगोगे, चुनाव हारूं जीतूं मेरे लिए मतलब नहीं है। व्यक्तिगत आदमी के तौर पर अगर मेरी क्षमता रहेगी तो मैं आपकी मदद कर दूंगा। अभी मैं चुनाव का प्रत्याशी हूँ, एक प्रत्याशी के तौर पर मैं आपको किसी भी तरीके का सामान दूंगा, वो प्रलोभन है और मैं नहीं करूँगा। इस गाँव में टोटल कितने वार्ड आते हैं? वार्ड 20 हैं और वोटर 2600 हैं। 2600 वोटर है, तो वार्ड 20 है इस गांव में। मैं ये बोल रहा हूँ कि आपकी जो विकास यात्रा है, गांव को बदलने की जो कल्पना है, वो कुछ वार्डों में रुक जाएगी कि सभी वार्डों तक पहुंचेगी? क्योंकि कई बार ऐसा होता है, विकास जो होता है ना, नेता के घर के आजू बाजू तक ही दिखता है बस। अब ऐसा कहेंगे तो ये जो गली आप अभी घूम के आए, तो अभी जो हमारे सामने वाले घर ही सरपंच जी का घर, पुराने सरपंच जी का घर है। तो वार्ड या मतलब देखिए, वही मैं कह रहा हूँ कि गाँव में जो एक स्थिति है, जैसे कि अभी एक विवाद है, लोग कहते हैं कि बहुत सारे लोग के पास जाने से शिकायत आती है, आबादी के लिए पट्टा की ज़मीन मिलती है, तो लोग बोलते हैं कि भाई मुझे नहीं दिया क्योंकि मैं उसका आदमी नहीं था, उसे नहीं दिया क्योंकि वो उसका आदमी, उसको दे दिया क्योंकि वो उसका आदमी था। और तो मैं मतलब अभी जो सिस्टम है वो ये है कि पंचायत को गांव वाले से तभी मतलब है जब कोई फंक्शन होगा तब वो भीड़ बढ़ाने के लिए गांव वालों को बुला ले, और गांव वालों को पंचायत से उतना ही मतलब है जब उसको कोई आवेदन भरना हो, कागज़ का काम करना हो तब। मैं चाहता हूं कि पंचायत और गांव के लोगों के बीच में एक ऐसा रिश्ता बने कि कोई आदमी अगर पंचायत में आए, उसका काम हो या ना हो, उसको इतना संतोषजनक प्रेम पूर्वक जवाब मिले कि उस आदमी का पंचायत के साथ रिश्ता बना रहे और गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन के साथ उसका विश्वास का रिश्ता बना रहे। और वो बहुत आसान है, आपको बस किसी भी तरह के पूर्वाग्रह से, किसी भी तरह के लालच से बच के अपने आप को पब्लिक के लिए सोचने की ज़रूरत है। और हमारी टीम के जो युवा हैं, हमारे साथ घूमने वाले बहुत बड़ी भीड़ नहीं है, हमारे साथ कुछ युवा जुड़े हुए हैं, कुछ महिलाएं जुड़ी हुई हैं, कुछ बुजुर्ग जुड़े हुए हैं। उनको मैंने जाके ये नहीं बोला कि मैं आप लोग के लिए 5-10 हज़ार की व्यवस्था कर दूंगा, आप लोग मेरे साथ प्रचार करें। उनको विश्वास है मुझ पर कि ये आदमी आएगा तभी। और आप पूछिए लोगों से कि किसकी क्या नीयत है, कौन। अब आप एक बार जैसे मुझसे आप बात करें
और भी प्रत्याशियों से आप बात कीजिए और उनसे पूछिए कि उनके पास काम का क्या फंडा है, क्या एजेंडा है। जो आदमी बोल देता है कि काम करना है करके, वो बोल देता है। मैं अभी लोगों के पास घूमने कम जा रहा हूँ, मैं बहुत सारे लोगों से अभी तक मैं घर जाके मिल नहीं पाया हूँ। मेरा पूरा का पूरा फोकस इसी में था कल तक। अब तो वो काम हो गया कि मैं जो काम कर रहा हूँ उसको मैं किसी के पास जाके बताऊँ तो ऐसा ना हो कि वो ये तो नहीं हो सकता करके मुझे काट दे। मैंने जो कागज़ बनाए हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस बनाए हैं, एक एक चरण को मैंने लिखा है कि कैसे करेंगे, कैसे कैसे पैसे आएंगे, कैसे उसमें हम लोगों को जोड़ेंगे। तो मैंने उस सब चीज़ की प्लानिंग, काम करने की प्लानिंग की है। जो लोग चुनाव जीतने के बाद नहीं करते, मैं उसकी प्लानिंग अभी, आप जो बोल रहे थे ना 5 साल बाद आप क्या करोगे, 5 साल बाद क्या करना है, मैंने लोगों को बताना शुरू किया कि 5 साल बाद हम ये करेंगे, शिक्षा में ऐसे सुधार करेंगे। आपसे बातचीत करके तो ये समझ में आ रहा है कि गांव को शहर में तब्दील करने की आपकी एक विचारधारा बन गई है, और इस विचारधारा में आप कितने खड़े उतरते हैं ये भी देखना होगा। और अगर आप ये चुनाव जीतते हैं तो जीतने के बाद इस गांव में क्या तब्दीली है हम वो भी दिखाने की कोशिश करेंगे। एक आखिरी प्रश्न बस यही करना चाहूँगा कि बहुत कम समय बचा है और जनता बहुत ज़्यादा है, अब क्या रणनीति है जनता का दिल जीतने का? जनता तक मेरी बात पहुंच जाए। जनता समझदार है, जनता को पता होता है, वो नियत समझने में बहुत बहुत, और जनता जो है वो 1 महीना पूरा ना, वो आप बहुत सारे सीसीटीवी कैमरा से होके गुजरते हैं। आप बोल रहे हैं और उसमें आपके करने की क्षमता है या नहीं है, आप जो बोलते हैं उसमें नियत, वो सब पता चलता है आपके व्यवहार से, आपके आचरण से, और आप जाके लोगों से क्या बात कर रहे हैं, ये सब देखती है जनता। तो मेरा बस एक ही उद्देश्य है, मैं अपनी बात लोगों तक, हर एक आदमी तक जाके अपनी बात बता पाऊँ कि मेरी ऐसी विचारधारा है, ऐसी मेरी सोच समझ है, आप लोग मेरा सहयोग करें, बस मेरा यही उद्देश्य है। और मैं तो मानता हूँ कि मेरी जीत हो चुकी है, क्योंकि जब आप एक ऐसे सिस्टम में चुनाव लड़ते हैं जहाँ इतने बड़े धनी धनी लोग थर 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 पानी की तरह पैसा, अभी भी आप पूछिए लोगों से कि लोग बता भी देंगे कि उनको कैसे कैसे कहाँ कहाँ से मिल रहा है। उस स्थिति में अगर आप चुनाव लड़ने की हिम्मत कर रहे हैं तो एक रास्ता खुलेगा, जो आम आदमी, जो कम पैसे वाला आदमी, जो कभी चुनाव नहीं लड़ना। और मैं आपको एक और बात बोलना चाहता हूँ, चुनाव जीतने के बाद काम करने से ज़्यादा कठिन चुनाव जीतना है। तो अगर हम चुनाव जीतने के सिस्टम को सरल बना सकते हैं, अगर ये पैसे वाला सिस्टम खत्म हो जाए, नियत और काम, हो सकता है कि आज हमको देख रहे हैं लोग कि ये लोग तो काम की बात करके चुनाव लड़ रहे हैं, कम पैसा खर्चा करके चुनाव लड़ रहे हैं, तो आगे जो अच्छे युवक हैं, जो अच्छे काम कर सकते हैं, वो लोग सामने आए और कम पैसे में वो लोग चुनाव लड़ें। और जीत तो हमारी हो चुकी है अभी से, चुनाव का नतीजा अलग मामला है, हम तो जीत रहे हैं। एक अलग तरीके से चुनाव जीतने की ये जो विचार है वो कितना काम आती है इस गांव में, ये देखना होगा। गोविंद्र जी का जो विचार है कि इस गांव को में तब्दीली कैसे लाना, वो आपने सुना और समझा। आप अगर स्वदेश मूवी देखे होंगे शाहरुख खान का, तो थोड़ी सी वो जो कहानी है वो यहाँ पर मिलेगी आपको कि एक लड़का है जो बाहर पढ़ाई लिखाई किया है, क्योंकि इनके पास तमाम डिग्रियाँ हैं, पर भारत की जो राजनीति है वो डिग्री और ये सब नहीं देखती है। बहुत सारी चीज़ों से अब एक अनुमान लगाया जाता है एक व्यक्ति का राजनीति में प्रवेश करना, तो ये भी देखना होगा। और हमारे भारत में जो चुनाव है वो एक उत्सव की तरह है, तो इसका आनंद लेते रहिए। इनकी जीत कैसे होगी और जीतने के बाद इनका काम कैसा होगा ये भी हम देखेंगे और दिखाने की कोशिश भी करेंगे। बाकी के अपडेट्स के लिए देखते रहिए केपी न्यूज़। और चुनाव जो है वो उत्सव है, आनंद लेते रहिए पर जागरूक होकर। शुक्रिया।